हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसे। आइल्स राइटिंग टास्क 2 में 5 टाइप के एसेज होते हैं, उनमें से एक होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एडवांटेज और डिसएडवांटेज एसे लिखने के लिए जो टेम्पलेट और स्ट्रक्चर आपको यूज करना होता है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वो सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आप जो कॉन्सेप्ट्स आज हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे के लिए शेयर करने जा रहे हैं उसको फॉलो करते हो, आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर 7+। अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो देन यू कैन स्कोर 8 इवन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उस एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे किस टाइप का होता है। तो क्वेश्चन है, these days many people have their own computer and telephone, so it is quite easy for them to do their job at home. Does working at home have more advantages or more disadvantages? तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि आजकल लोगों के पास कंप्यूटर है, फोन है और इससे घर पे काम करना आसान हो गया है। क्या घर पे काम करने के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं? इसी टाइप का आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्वेश्चन मिलेगा। वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, लेकिन वहां पे आपसे क्या पूछा जाएगा? एडवांटेज पूछे जाएंगे और डिसएडवांटेज पूछे जाएंगे। अब जो स्ट्रक्चर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे में यूज करना होता है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर यूज करना है वो ये है। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, राइट? इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होता है, जैसे हम और नॉर्मल एसेज में करते हैं, मेन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है आपका, उसी को पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेज का मीनिंग ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखते हैं। यू डू नॉट कॉपी द स्टेटमेंट, राइट? यू मेक नेसेसरी चेंजेस एंड ट्राई टू यूज दैट इन योर ओन वर्ड्स एंड गुड सेंटेंसेस, राइट? और वहां से आप की आइडियाज और की वर्ड्स पिक करते हो, ओके? और उसी आइडिया आप उस इंट्रोडक्शन में लिख देते हो, राइट? उसके बाद क्या होता है कि आप लिख सकते हो, इन माय ओपिनियन इट हैज मोर advantages than disadvantages, it has more demerits than merits। इस तरीके से आप इसको कंपाइल कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन वहां पे लिख सकते हो इफ यू नीड, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी 1 की। बॉडी 1 मींस पैराग्राफ 1 आप लिखने जा रहे हो। यहाँ पे आप क्या कीजिए, शुरू कीजिए एक एडवांटेज लिखना। एक एडवांटेज लिख सकते हो, 2 एडवांटेज लिख सकते हो। कहने का मतलब जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें आप फायदे लिखिए। अगर आप नुकसान लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले क्या कीजिए, मेन टॉपिक को उठाइए, जैसे घर से काम करने के क्या फायदे हैं, वहां पे एक एग्जाम्पल प्लेस कीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए कि क्या फायदे हैं, और एलाबरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं अगर आप कंप्यूटर और टेलीफोन की मदद से घर पे आप काम करते हो, और इस एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या फायदा होने वाला है इंसान को इसका, ओके? बॉडी 1 में आपने ये लिख दिया है। अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की। बॉडी पैराग्राफ 2 में आप क्या लिखोगे? डिसएडवांटेज। एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज या 2 डिसएडवांटेज, वो आप पे डिपेंड करता है। मेन टॉपिक में से बात कीजिए, कंप्यूटर और टेलीफोन की वजह से हम घर पे काम करते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, घर पे काम करने के नुकसान क्या हैं बताइए। उन नुकसान को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या नुकसान उनसे हो सकते हैं, राइट? वो आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इससे क्या दिक्कत होती है बंदे को, इससे नुकसान, जो मेन रिजल्ट क्या बनता है, एंड ऑफ द डे क्या होता है। जैसे अगर हम घर पे काम करते रहते हैं ना, तो दुनिया से दूर हो जाते हैं, हम नए ट्रेंड्स को उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाते, नई डिफिकल्टीज को फेस नहीं कर पाते, जिससे हम बैकवर्ड हो जाते हैं। और बैकवर्ड होने के बाद हमारी हेल्थ पे, हमारे माइंड पे और हमारे रेवेन्यू पे इसका असर पड़ता है। जो भी आपकी ऐसे स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आप वो बात कीजिए। उसके बाद क्या होता है? कंक्लूजन लिखना। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को कंक्लूजन लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपको कंक्लूजन लिखना है तो एक तरीके से लिखिए। मान लो आपने पूरी मूवी देखी और उस पूरी मूवी को आपने 3 सेंटेंसेस में बताना है, बस वो लिखिए। आप पूरे ऐसे का जो निचोड़ है उसकी शॉर्ट समरी बना दीजिए 2 to 3 लाइन्स में, वो आपका हो गया कंक्लूजन। या तो आप नुकसान को को वेटेज करोगे या फिर आप बेनिफिट्स को वेटेज करोगे, ओके? तो वो वेटेज आपको बताना है और फिर आपको अपना ओपिनियन लिखना है, राइट?
अपना ओपिनियन लिख के आपका ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने के लिए जो लैंग्वेज आप यूज करते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे पास यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं जो एडवांटेज बताने में आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एडवांटेज। ओके, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एडवांटेज कई बार हम अवॉइड करते हैं कि हम जो पैसेज जो क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड्स हैं उनको रिपीट ना करें। तो उस जैसे एडवांटेज दिया है, एडवांटेज की जगह आप बेनिफिट यूज कर सकते हो। अब देखिए प्राइमरी एडवांटेज या प्राइमरी बेनिफिट, आगे क्या सकते हो, वन चीफ, वन सेंट्रल, वन क्रूशल या फंडामेंटल एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स डॉट डॉट दिया वो लिख सकते हो। एन एडिशनल, एक और जो, अगर आपको एक और फायदे की बात करनी पड़ जाए या एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा एडवांटेज या फर्दर एडवांटेज की बात करनी पड़ जाए तो आप इस तरीके से उनको ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आप इन सेंटेंसेस को यूज करोगे, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, और बहुत ज्यादा आपको फायदा करने वाले हैं। अगर आपको एडिशनल की बात करनी पड़ जाए, एडिशनल, एक्स्ट्रा, फर्दर एडवांटेज, अब यहाँ पे इसके बहुत से फायदे हैं। देयर आर मैनी, मैनी की जगह आप मल्टीफेरियस बेनिफिट्स, मल्टीफेरियस एडवांटेजेस ऑफ working from home is this, one of them is this, working from home and one of them is this, उनमें से एक ये है। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं मानता हूं, एडवांटेजेस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस। ये कॉमन सेंटेंस है, बहुत से स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं, आप भी इसको यूज कर सकते हो। आई थिंक एडवांटेजेस outweigh the disadvantages. There are several positive aspects. आप ये भी कह सकते हैं, there are several positive aspects of working from home. One of them is, उनमें से एक है, we are connected with our family all the time. We can take care of our elderly parents. इस तरीके से आप लिख सकते हो। Another positive aspect, एक और positive aspect और एक और positive point ये लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लैंग्वेज की बात कर दी। जो पॉजिटिव, अगर आप एडवांटेज की बात करोगे तो आप ये सारे के सारे सेंटेंसेस वहां पे यूज कर सकते हो। ओके, द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम एक्सीड द ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स। जो घर पे काम करने के फायदे हैं वो नुकसान से ज्यादा हैं, उससे अधिक हैं, तो उसके लिए एक्सीड द ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स ये लिख सकते हो आप। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के लिए किस तरीके की आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो। द फर्स्ट एविडेंट, एविडेंट होता है प्रत्यक्ष, द फर्स्ट एविडेंट डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम इज, आप ये लिख सकते हो। ओके, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम ये है, ये बेनिफिट्स को कंट्रोल कर लेता है। देयर आर सेवरल नेगेटिव पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैनी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उनमें से एक ये है। तो इस तरीके की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव सेंटेंसेस हैं दोस्तों। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स, सबसे बड़ी एक जो ड्रॉबैक है वो ये है, there are many drawbacks, there are many negative aspects, there are many negative points, I think more than the rest। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज, इसके जो नुकसान है, जो रिजल्ट के तौर पे नुकसान है वो ये है। और यहाँ पे वही बात, डिसएडवांटेजेस आउटवेट द एडवांटेजेस, वो लैंग्वेज हमने यूज कर दी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। वन मेन या वन मेजर और स्ट्राइकिंग नॉट वर्दी डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज, और आप वन मेजर एडवांटेज भी यूज कर सकते हो या स्ट्राइकिंग बेनिफिट्स भी यूज कर सकते हो, स्ट्राइकिंग डिसएडवांटेज भी, डिमेरिट्स और नेगेटिव पॉइंट्स ये भी आप यूज कर सकते हो। तो इस लैंग्वेज को अगर आप यूज करोगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले ऐसे में, you will win। okay, फिर in my opinion, from my point of view, from my perspective, I strongly believe that I disagree with the view that, मैं इस व्यू से डिसएग्री करता हूँ, मैं इस व्यू से अग्री करता हूँ, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। तो उसके लिए आप इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हो। दे आर रेडीमेड सेंटेंसेस। ओके, तो यू कैन यूज देम, राइट। अब कुछ और वर्ड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, जैसे आउटवेट, प्रिवेल ओवर, the benefits prevail over demerits, the benefits overshadow या surpass, इन वर्ड्स को भी आप यूज कर सकते हो। ये वर्ब्स हैं दोस्तों, इन वर्ब्स को आप यूज करके इफेक्टिवली अपनी बात को कह सकते हो। अब इंट्रोडक्शन में अगर आपको लिखना हो तो ये बात आप ये सारे के सारे
एक्सप्रेशंस अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से लिख सकते हो। इट इज एविडेंट दैट पीपल नाउअडेज have more computers and telephones and with the help of them they can work from home, ऐसे लिख सकते हो। in this essay, this essay will show the advantages or disadvantages of working from home. This essay will examine, it is often said that, अब आपको ये सारी की सारी चीजें तो ऑलरेडी पता है। ओके जब आप बॉडी पैराग्राफ लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, फॉर इंस्टेंस, हाउएवर, it cannot be forgotten that, it cannot be ignored that इनको यूज कर सकते हो। there is ample evidence, ample means पर्याप्त, enough की जगह आप किसको यूज करोगे, ample को यूज कर सकते हो, right? So we have some words here, numerous studies or reports have indicated that, बहुत सी जो अध्ययन हुए हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने वो दिखाती हैं कि अगर आपको एग्जाम्पल देना हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस की जगह आप टू इलिस्ट्रेट ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। ओके एज ए रिजल्ट, जब किसी रिजल्ट की बात आई, एज ए रिजल्ट पीपल आर गेनिंग वेट बिकॉज दे डोंट मूव आउटसाइड। ओके कोई प्रभाव आपको बताना हो तो उसके लिए आप इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। हैंस भी हम जब कोई रिजल्ट बताना हो या प्रभाव बताना हो तब यूज करते हैं। ओके इवन इफ, सो, देयरफॉर, इन एडिशन, ये वर्ड्स आप जरूर यूज कीजिए अपने ऐसे में। ओके फाइनली जब आपको समरी बतानी हो, मींस लाइक व्हेन यू हैव टू कंक्लूड योर एसे, ओके एंड टू समराइज इन द एंड, ये सारे के सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे में ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे और जो एक्सप्रेशंस हमने आज आपके साथ शेयर किए, अगर आप उनको फॉलो करते हो, आई गारंटी यू योर स्कोर विल बी हायर। ये एक परफेक्ट और कंप्लीट टेम्पलेट है जिसे आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। तो आज हमने सीखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखना। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ओके और उसके बाद ये कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस हो गए जिन्हें हम यूज करके अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर सकते हैं। बहुत ही रेडीमेड हमने आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे सभी से करूंगा, इन एक्सप्रेशंस को आप तभी यूज कीजिए जब आपकी ग्रामर ठीक हो, क्योंकि अगर आप इनको गलत यूज करोगे तो ये आपका कहीं पे फायदा नहीं करने वाले हैं, राइट? सो प्लीज यूज देम आफ्टर इम्प्रूविंग योर ग्रामर। आई होप दैट इस टेम्पलेट से, इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपना इफेक्टिव ऐसे लिखने में। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर 7 and 7+। और दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, कम से कम 5 से 7 एसेज इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखिए, जिससे आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करना आराम से सीख जाओ और आप बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीजें आज आपको लिखना बताई हैं उनको आप लिख पाओ। आई होप दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज this is a perfect template for advantage and disadvantage. Many people have used and they have scored high because what examiner thinks when you write an essay or what he expects from you कि आपका इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन पढ़ के वो स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन तक पहुंच पाए। अगर वहां पे कोई कंफ्यूजन है ना तो आपका जो बैंड स्कोर है वो कम हो जाता है। जैसे कंक्लूजन में हमने ये बताया कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं, फिर आपने फायदे बताए, उन फायदों से फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है लोगों को, फिर आपने नुकसान बताया वो कहाँ पे उनको हानि करते हैं, फिर कंक्लूजन में आपने सारा निचोड़ बता दिया। और एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए आपने बढ़िया वाले सेंटेंसेस यूज किए हैं, अच्छी एक्सप्रेशन यूज की है एंड एग्जामिनर विल बी mesmerized with your writing। अगर एक दो गलतियां हो भी जाती है तो उनको इग्नोर किया जा सकता है। सो दिस इज a wonderful template and structure of advantage and disadvantage essay, and if you have any confusion please let me know in the comment. I'll make another video if you have any confusion. Thank you so much for being with me. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू इट नाउ because we'll bring more exciting videos related to IELTS and English so we can help you with your IELTS band score and spoken English idea. Thank you. See you next time.